शादी के बाद मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। शादी के कुछ सालों बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, पर मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी शादी जहां हुई थी वहां पर बेटी बहू घर से निकलती ही नहीं थी। बहुओं के लिए घूंघट था, वहां की सारी औरतें घूंघट में ही रहती थी। पर मेरे ससुराल वाले मेरे पढ़ाई के खिलाफ कभी नहीं थे। मेरे पति और सास ससुर यही चाहते कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूं, पर यह सब कुछ मुमकिन नहीं था, क्योंकि ससुराल में कोई कॉलेज ही नहीं था और पति के पास भी समय नहीं था कि वे रोज रोज मुझे इतनी दूर कॉलेज लेकर जाए। मेरे ससुर जी को परिवार के साथ ही साथ समाज को भी लेकर चलना पड़ता था, इसलिए मैं खुद से कॉलेज इतनी दूर कैसे जाती। मुझे लगा मैं अपने मायके जाती हूँ, वहाँ से कॉलेज भी काफी नजदीक है और मेरा 3 साल का बेटा भी है, जिसे मेरी माँ संभाल लेगी और मायके में मैं अपनी पढ़ाई भी कर पाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। मैं आपके लिए रोज ऐसी ही नई नई कहानियां लेकर आती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है माँ के बिना मायका कैसा। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की छोटे से गांव में रहने वाली होनहार बेटी गायत्री की। गायत्री बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। गायत्री का बचपन से ही सपना था कि वे पढ़ लिख कर टीचर बने। गायत्री का सपना पूरा होने से ही पहले उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद गायत्री को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। वे अपनी पढ़ाई छोड़कर घर गृहस्थी के कामों में इतनी उलझी रहती कि मानो जैसे वे खुद के बारे में सोचना ही भूल जाती है। गायत्री के शादी के कुछ साल बाद जब उसका बच्चा 3 साल का हो जाता है, वे अपनी सास के साथ बैठकर बातें करती है। बातों ही बातों में वे अपनी सास से बोलती है, माँ जी मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, पर शादी के बाद घर गृहस्थी के कामों में इतनी उलझी कि अपने सपने को कब भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। गायत्री के सास व्यवहार की काफी अच्छी थी। बहू की बातें सुन सास बोलती है कि बहू अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी ही करनी थी तो एक बार तुम मुझसे बोलती, हम सब तुम्हें आगे पढ़ने से कभी मना नहीं करते। गायत्री के ससुराल वालों ने बोला कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करे, पर ससुराल से कॉलेज काफी दूर था, इसलिए गायत्री को लगा कि वे अपनी पढ़ाई मायके में रहकर पूरी करेगी। वहाँ उसके बच्चे को माँ संभाल ही लेगी। गायत्री अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहीं रहने आ जाऊँ। माँ भी खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर ये भी तो घर तुम्हारा ही है, तुम यहाँ पूछ कर आओ, अच्छा थोड़ी न लगेगा। गायत्री को भी लगता है जब किसी को दिक्कत नहीं तो चली ही जाती हूँ। गायत्री अपने मायके चली जाती है। वहाँ से वे अपने बेटे को माँ के पास छोड़कर कॉलेज चली जाती थी। कुछ महीने तो ऐसे ही बीत गए। गायत्री छुट्टियों में ही अपने ससुराल जाती और कुछ दिन रहकर वापस आ जाती। वे कॉलेज जाने से पहले घर का सारा काम कर देती, ताकि उसकी माँ को कुछ करना ना पड़े। अब तो उसके भाई की भी शादी हो जाती है। अब भाभी घर का सारा काम करती है और उसकी माँ गायत्री के बच्चे को संभालती है। गायत्री को लगा कि उसकी भाभी के आने के बाद उसे पढ़ने का समय भी मिलेगा, क्योंकि उसकी भाभी अच्छे व्यवहार की थी। वे गायत्री को कुछ काम नहीं करने देती, पर समय एक जैसा कहाँ रहता है।
एक बार गायत्री की माँ तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसकी भाभी को ही घर के काम के साथ ही साथ उसके बच्चे को भी संभालना पड़ता। गायत्री कॉलेज से छुट्टी भी नहीं ले सकती थी क्योंकि उसका कॉलेज में परीक्षा होने वाला था। फिर भी वो जितना हो सके घर का काम निपटाकर कॉलेज जाती ताकि भाभी को कोई परेशानी ना हो। एक बार जब गायत्री कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा बाहर बैठकर रो रहा है। उसके कपड़े भी गंदे थे। जब ये घर आई तो भाभी से पूछती है, भाभी क्या आज आपने कार्तिक को नहलाया या खिलाया नहीं है क्या? भूख के मारे वे बाहर बिलख बिलख के रो रहा है और उसके कपड़े भी काफी गंदे हैं। भाभी गुस्से में तिलमिलाई बोलती है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो घर का काम भी करूँ, सास की सेवा भी करूँ और नहीं तो दूसरों के बच्चे भी संभालूं। गायत्री अपने भाभी का इस व्यवहार से कुछ नहीं बोलती। वे अपने बेटे को नहलाकर उसे खाना खिलाती है। दूसरे दिन गायत्री सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर देती है और घर वालों के लिए खाने भी बनाकर कॉलेज जाती है। फिर वे जब आती है तो उसके बेटे की हालत कल ही वाली होती है। गायत्री मन ही मन सोचती है, अगर भाभी से कुछ बोलूंगी तो वे फिर से गुस्सा ही होंगी। इसलिए गायत्री चुपचाप अपने बेटे को लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद गायत्री की माँ की मृत्यु हो जाती है। भाभी पूरे दिन काम करके चिड़चिड़ी होती जा रही थी। वे गायत्री के बेटे पर भी ध्यान नहीं देती। गायत्री की पढ़ाई अब कुछ ही दिनों की थी, इसलिए वे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए अपनी सास को ही अपने मायके कुछ दिनों के लिए बुला लेती है। गायत्री घर का सारा काम भी कर देती है और उसकी सास उसके बच्चे को संभालती। फिर भी उसकी भाभी गायत्री और उसकी सास से ढंग से बात तक नहीं करती। भाभी गुस्से में गायत्री और उसकी सास को सुनाकर बोलती है, लगता है यहाँ धर्मशाला खुला है, ये और उसका बेटा कम थे क्या जो अब इसने अपनी सास को भी बुला लिया है। सास के सामने ही भाभी के तानों से गायत्री को काफी खराब लगता है। वे बोलती है कि माँ जी, भाभी काफी मजाक किया है, उन्हें मजाक करने की आदत है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। भाभी मजाक मजाक में कुछ भी बोलती हैं। सास तो समझ ही गई थी कि ये बहू की भाभी का मजाक नहीं बल्कि ताना है और बहू मायके की बात छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। पर सास यही सोचकर चुप रहती कि कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं अपनी बहू और पोते को लेकर अपने घर ही चली जाऊंगी। पर भाभी के ताने रोज के हो गए थे। गायत्री सोचती है कि जब माँ थी तो भाभी भी ठीक थी, अब माँ के जाते ही ये घर मानो जैसे भाभी का ही हो गया हो। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही गायत्री एक दिन भी नहीं रुकती। अपने मायके से वे अपनी सास और बेटे को लेकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाकर वे वहीं से अपनी बाकी की परीक्षाएं देने जाती है। परीक्षाएं खत्म होते ही गायत्री एक अच्छी टीचर बन जाती है। गायत्री की सास बोलती है कि बहू, अब तुम कभी भी अपने मायके मत जाना। गायत्री को भी लगता है कि मायके में भाभी के व्यवहार से तो अच्छा है कि मैं मायके ना ही जाऊं। पर मायके की याद और भाइयों का प्यार गायत्री को बार बार मायके जाने पर मजबूर कर देता है। गायत्री ना चाहकर भी साल 2 साल में अपने मायके चली ही जाती, पर अगर वे अपने मायके 3 से 4 दिन से ज्यादा रह जाती तो फिर से भाभी का व्यवहार वही हो जाता। इसलिए गायत्री अब अपने मायके ना के बराबर ही जाती। अब तो भाई भी कभी उसकी खबर तक नहीं लेते। भाभी के व्यवहार से मानो गायत्री का मायके से मोह भंग ही हो गया था। अब वे अपने ससुराल में ही सास ससुर को माँ पिताजी समझकर
खुश रहने लगी। धीरे धीरे गायत्री अपने मायके को भूलते गई और ससुराल में ही घुल मिल कर रहने लगी। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना विचार जरूर दें। हम आपके लिए रोज ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में।